आज हमारे साथ एक रियल हीरो हैं यूपी के गुंडा लोग के लिए कि अरे सब बदमाशी भूला जइब बबुआ गुंडा जनी बन ठोका जइब बबुआ गुंडा जनी बन। कि आप सीआरपीएफ में आ गई, गानों गावे लगली। गोली बंदूक वाला में ज्यादा हमारे दिलचस्पी संगीत के लाइन में तो इत अंदर कीड़ा एगो ना होला, कहल जाला कि लय लकवा बाई मुहले पर जाई। कोई गाने हैं आपने कुछ बनाए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? लातो के ई भूत हटे बात से न मानी, काम नहीं चली खाली रोकला से पानी। आपकी मूछ बहुत अच्छी लग रही है मतलब ये स्टाइल है या नहीं? स्टाइल नहीं है, स्टाइल हम लोग कहाँ करते हैं, अब हम देहाती आदमी है। जब आप सीआरपीएफ ज्वाइन किए, इसके पीछे कोई कारण था? फिल्म से ही एक्सपायर है, फिल्म वाली में ही देखे थे कि ऐसे ऐसे है, गोली चलाने को खूब मिलता है वहाँ। आपका परिवार गांव पे है? हाँ गांव में है। कैसा लगता है परिवार को अकेला छोड़ के? हाँ थोड़ा दुख तो होता है, अब क्या करेंगे। हमरो बोलमुआ ये सखिया देशवा के सानामा की, जाने ला दुनिया जहान हो, अरे हउए मिलिट्री के जवान हो। प्रणाम दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं द रंजीत टॉक्स। आज हमारे साथ एक रियल हीरो हैं। जब ये सीमा पे और ये सुरक्षा में होते हैं तो बंदूक उठाते हैं, और जब ये माइक पे होते हैं तो सुर उठाते हैं। तो आइए आज स्वागत करते हैं सीआरपीएफ के जवान भाई लक्ष्मण योधा जी से, जो कि एक भोजपुरी गायक भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मण जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत भैया, हमना के रुआ अपना स्टूडियो में बुलावे के मौका देनी, एक खातिर आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण योधा जी, ये बताएं कैसी भइल इस सब कि आप सीआरपीएफ में आ गई और गानों गावे लगली? मतलब एक कोनो पीछे कोनो कहानी बा का? एक पीछे कहानी हमने की तो बचपन से हम जब छठा सातवां में गई नु तो हमारा मने ना होला एगो टारगेट कि का करे के बा, तो वही करी से हमरा मतलब कि डिफेंस में जाए के, मतलब गोली बंदूक वाला में ज़्यादा हमारे दिलचस्पी वही करी शुरू, मतलब पाँचवा छठा जैसे पास कहनी खूब मेला वाला में से बंदूक कीन के ले आई वही गरी से, तो शुरू से ही रहे वही गरी से, मतलब अच्छा कि फौज में जाए के बाद कोनो मैंने ई ना रहे सीआरपीएफ में कहीं भी, मैंने डिफेंस में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है कि। लेकिन अब ये बताएं कि आप सीआरपीएफ में हैं तो अब संगीत के लाइन में कैसे आ गए हैं? संगीत के लाइन में तो ई अंदर कीड़ा एगो ना होला, लय कहल जाला कि लय लकवा बाई मुहले पर जाई, एगो कहावत है भोजपुरी में। सही बात तो जेकरा अंदर रहेला नु कोई राइम रहुआ तो निकल जाला, निकल जाला। तो अब केहू के अच्छा लगेला, केहू के बुरा लगेला ना। सही बात है। तो अच्छा ये बताएं मुझे कि आपने कई, मैं देख रहा था अभी आपका चेक कर रहा था कि बहुत से लोगों के बारे में आपने गाना गाया है। जी। तो ये किसी पर्टिकुलर आप बैठ के उसको खुद लिखते हैं या कोई आपको लिख के देता, आप गाते हैं? कैसे क्या होता है, कैसे क्या है? ऐसे होता है कि हम वो ज्यादा वायरल वाला पे गाते हैं, जैसे अच्छा। कि कोई चीज वायरल हुआ है तो उस पर मैं कोई दोस्त भी है वो भेजते हैं कि इस पे भैया कुछ बनाइए गाना वाना, नहीं तो हम देख लिए तो हमारे मन में आता है, तो उस पर जो मेरे को उचित लगता है। तो लिखते खुद हैं? जी लिखते खुद हैं और उसको जो है गाते भी गाते भी हैं। और एक दो कोई दूसरे का भी गाना एक दो आदमी का गाया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप पहले तो कुछ सुनाइए ना, आप कोई भी एक गाना जो आपको लगता है किसी के ऊपर गाना है, पहले वो सुनाए, फिर हम बात आगे बढ़ाते हैं। जैसे कौन सा गाना? कोई, अब देखिए आप सीआरपीएफ में है, कुछ फौज के ऊपर है, आपने कोई गाना गाया है क्या? फौज के ऊपर एगो गाए थे हम गाना कि एक पत्नी है फौज की, जो कि उसका पति फौजी है। अच्छा। तो उस पे गाए थे, वो अपना जब मायके में जाती है तो नहीं। अच्छा, विरह में और कुछ दुख में, जो दुख में नहीं, वो मतलब गर्व से बोल रही है कि मेरा पति फौज में है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो उसी पे उसको सुनाइए ना, दो लाइन सुनाइए। कि अरे हमरो बोलमुआ ये सखिया देशवा के सानामा की, हमरो बोलमुआ ये सखिया देशवा के सानामा की, जाने ला दुनिया जहान हो, अरे हउए मिलिट्री के जवान हो
कि अरे झारखंड छत्तीसगढ़ के घन घोर जंगलावा हो, चाहे हो खेले हवाला दा कहो। अरे थर थर कांपे दुश्मन सुनते ही नाम लक्ष्मण, हम मिनटों में कोई देले खा कहो। अरे गर्दा उरावस हरदम पीले ले कोबो कोबरम, गर्दा उरावस हरदम पीले ले कोबो कोबरम, चले ले हरदम सीना तान हो, हूँ CRP के जवान हो। वाह भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मतलब आपने जब ये गाया तो एक अजीब सी फीलिंग जो है ना, सिहरन सी हो गई हमें। मतलब वो पत्नी अपना गर्व से बोल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मैं तो, मेरे पास तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे पूछूं कैसे, कि आपने शुरुआत ही आपने इतने अच्छे से कर दिया। बहुत बढ़िया लक्ष्मण जी। अच्छा लक्ष्मण जी, अब ये बताइए, जब आप पहली बार CRPF में ज्वाइन किए जी जी, तो वहाँ पे कुछ दिन बाद आप दोस्त यार से मिले होंगे, बैठे होंगे, जो पहला आपने सुनाया होगा उस वक्त की कुछ यादें हैं, जो आपने कुछ गाना सुनाया या कुछ भी आपकी घटना घटी हो CRPF में ज्वाइन करने की, कोई ऐसी घटना है क्या आपका? मतलब जैसे नहीं, आपने जब CRPF में ज्वाइन किया तो आपको मेस में बैठते होंगे, तो आपने कुछ गाना गाया होगा, तो लोगों ने क्या कहा? हाँ, गाना कुछ ऐसी घटना आप बताएं मुझे। शुरू में हम लोग गए तो मंदिर वहाँ लगता है हर संडे को। हाँ, मंदिर मार्का एक लगता है। हाँ, तो मंदिर मार्का में हम सोले पूजा वूजा होता है ना। हाँ, तो सब लोग गए तो वहाँ के जो पहले वाले थे वो ढोलक वोलक निकाल दिए थे। हाँ, बोला भजन वजन भी होता है ना। अच्छा, हाँ, तो उसी में मैं बोला मैं भी एक गांव का सर। वो लोग तो, हम लोग रंगरूट थे उस समय। हाँ, तो रंगरूट को कम देते, तो वही लोग जो वहाँ GC का जो ग्रुप सेंटर के जो बड़े बड़े जो थे पहले से, हाँ, वो लोग आते थे। हाँ, हम लोग देखने के लिए खाली जाएंगे हाँ, और मंदिर में अपना पूजा वूजा करके चले आते थे। तो मैं बोला सर एक मैं गाँव का। हाँ, तो बोले गाँव आओ। हाँ, तो मैं एक भजन गाया था, हिंदी वाला वो भजन था। तो बोले कि बहुत अच्छा गाते हो। उसके बाद से मैं गाने लगा वहाँ हर मंदिर मार्का को, मेरे को पहले ही खड़ा कर देता था। लक्ष्मण जी ये बताएं, जब आप CRPF ज्वाइन किए, इसके पीछे कोई कारण था या बस ठीक है बचपन से मन था तभी मैं CRPF में आ गया? कोई एक ऐसा कारण रहा होगा, किसी को देखा होगा, कोई देशभक्ति की भावना जागी होगी, नहीं मैं फोर्स में आऊँ? हाँ, मैं टीवी में देखते थे, फिल्म वाले में नहीं देखते थे। तो मेरे को अच्छा लगता था कि मैं भी फोर्स में जाता ना। तो उसी समय से फिल्म से ही एक्सपायर है, फिल्म वाली में ही देखे थे कि ऐसे ऐसे है, गोली चलाने को खूब मिलता है वहाँ ना। बहुत बढ़िया। ये बताएं, ऑपरेशन सिंदूर जी, तो आप लोगों ने किया, इतना बढ़िया अच्छे से किया, इसके बारे में कुछ सुनाइए ना। कुछ ऐसी कोई गाने हैं आपने कुछ बनाए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? सिंदूर में हम पाकिस्तान के ऊपर एक गाना गाए थे। अच्छा। कि जब पानी उनका बंद किया गया था, तो मैं गाया था गाना कि वो भोजपुरी में था। अच्छा। कि यारे लात कई भूत हटे बात से न मानी, हाँ काम नहीं चली खाली रोकला से पानी। लात के भूत हटे बात से न मानी, काम नहीं चली खाली रोकला से पानी। अरे धोइले बारो गई दवाई खोजता, धोइले बारो गई दवाई खोजता, ही तो ऐसे न मानी पिटाई खोजता, एकर बिगड़ल बा मन ई लड़ाई खोजता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने मतलब एकदम चुन चुन के बनाया है गाना जो तो बहुत... जो हमको अच्छा लगता है थोड़ा उस टाइप का बनाते हैं। कईयों को ठीक नहीं लगता है, कई आदमी को सुनने में भी ना, लेकिन हम अपना दिल के बात के लिखते हैं। और नहीं अच्छा है। देखिए जरूरी नहीं कि जो चीज आप गा रहे हैं किसी को पसंद आए नहीं पसंद है। जो दिल की बात है ना वो सबको पसंद आती है। दिल की बात सबको पसंद आती है। दिल की बात सबको पसंद आती है। हमने देखा कि जब अभी आपने गाया तो हम लोग को भी अच्छा लग रहा है। जो लोग भोजपुरी नहीं जानते होंगे उनको भी अच्छा लग रहा होगा। हमारे साथ जो बैठे हैं भोजपुरी अच्छा लग रहा है ना, तो आप सोच रहे हैं कि वो सबको अच्छी लगती है। भोजपुरी भाषा ही ऐसी है। भोजपुरी गाने पे मतलब जब आप आए यहाँ पे, आर्मी में आए, अभी सब बैठे रहे, तो आपको अपनी भोजपुरी की माटी याद तो आती होगी, तो उसके ऊपर भी आपने कोई गाना गाया है क्या? जी जी, हिंदी नहीं गाता हूँ। हाँ। तो उस पे गाना गाए थे कि जैसे मेरे दोस्त लोग कई हैं, बोले हिंदी काहे नहीं गाते हो। अब हम लोग तो सेंट्रल फोर्स के हैं, तो बहुत चारों बगल के लोग हैं, तो बोलते हैं हिंदी काहे नहीं गाते हो। तो फिर मैं उनके लिए गाना गाया था, मैंने भोजपुरी में ही गाया था
कि अरे छोड़ के दे सिलवा इंग्लिश गाई कोई से, छोड़ के दे सिलवा इंग्लिश गाई कोई से, आपन भाषा भोजपुरिया भुलाई कैसे, आपन भाषा भोजपुरिया भुलाई कैसे। अरे साचो सहरिया में दिलावा ना लागेला, बेरी बेरी मन हमार गावे की ओर भागेला, साचो सहरिया में दिलावा ना लागेला, बेरी बेरी मन हमार गावे की ओर भागेला। अरे लिट्टी चोखा छोरी पिज्जा खाई कैसे, लिट्टी चोखा छोरी पिज्जा खाई कैसे, अपन भाषा भोजपुरिया भुलाई कैसे। वाह भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप लक्ष्मण जी कोई गाना आपने ना अश्लीलता पे गाया है क्या, जो हमारे भोजपुरी समाज में, भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता है, खैर अश्लीलता अब मैं देख रहा हूँ हर जगह है, लेकिन भोजपुरी में ज़्यादा है, उसको देखते हुए कि आपने कोई गाना गाया कि लोग को समझ में आया कि गाना जो है ना अश्लीलता वाला गाने कम गाए आप? उस पर मैं गया था, जो सिंगर लोग हैं उनके ऊपर गाया था। हाँ। कि मतलब व्यूज के चक्कर में आप लोग गाना गाते हैं, खुश हो जाते हैं कि मेरा व्यू इतना चला गया तो मेरा गाना हिट हो गया, लेकिन कि कौन सा व्यूअर है आपका ना, किस चीज़ पे व्यू मिला, व्यू तो बहुत चीज़ पे मिलता है, तो व्यू से आप स्टार थोड़े हो जाएंगे। तो उसी पे गया था कि यारे व्यूज के चक्कर में गंदा गाना गइब, मन तनी बाते खूबे पैसा कमैब, व्यूज के चक्कर में गंदा गाना गइब, मन तनी बात ढेर पैसा कमैब, आ बाकी इज्जते ना तनिको भेटाइए भाई, बाकी इज्जते ना तनिको भेटाइए भाई, लोगवा मुँह के बाद गरियाइए भाई, देख रुपया पैसा साथे नहीं जाइए भाई, लोगवा मुँह के बाद गरियाइए भाई। बहुत बढ़िया। मैं सभी उन जो गायक हैं, चाहे भोजपुरी समाज के किसी भी उसके हों, आप लोग इसको समझिए जो लक्ष्मण जी योद्धा जी ने बताया, ऐसे गाने मत गाइए, अच्छा रहेगा, समाज के लिए अच्छा रहेगा। लक्ष्मण जी आपने कभी जो है योगी जी के बारे में कभी गाना गाया है क्या? हाँ, तो बहुत सारा 3-4 गो गाना गाए थे। अच्छा। यूपी चुनाव में जो एक नेहा सिंह राठौर नहीं थी, हाँ हाँ हाँ, उनके अगेंस्ट में मैं कई वो गाई थी कि यूपी में काबा। हाँ, तो यूपी में काबा बहुत चला था, बहुत चला था। तो मैं उससे पूछा था, मतलब सवाल का जवाब में मैं उनका क्वेश्चन किया था कि आप अगर यूपी में कुछ नहीं है तो आप यूपी में क्यों रहती हो, यहीं रहती हो, यहीं पढ़ती हो, नहीं है तो क्यों रहती हो एकदम। तो उसी पे मतलब गाए थे कि गाना ऐसे था कि यार यूपी में रहिए के कोइलू पढ़ाई, तब काहे यूपी के करेलू बुराई, कि यूपी में रहिए के कोइलू पढ़ाई, तब काहे यूपी के करेलू बुराई, अरे देखेलू नया अपनया दोसरा के कहेलू, नहीं खेवो जा कुछो जब बबुनी, तो काहे के बनारस जाके रहेलू, नहीं के हो जा। खूब चला था। अच्छा बहुत बढ़िया गाना आपका, अच्छा था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर जब सरकार बन गई थी, हाँ, तब भी गाया था। अच्छा। मतलब उनको टारगेट करके गाया था नेहा सिंह को। हाँ, कि उस समय तो बहुत गाना गा रही थी, 60 के टिकुली उल्टी पाला मार के। उसी पर गा गया था कि यारे 60 टिकुलिया बबुनी, अरे 60 टिकुलिया बबुनी, काबा काबा कोइलू हो, आ गईले बाबा अब कहवालू कोइलू हो, आ गईले बाबा अब। बहुत सारा गाना गाए थे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो राजनीति पे गाते हैं गाना, पॉलिटिक्स पे नहीं गाते हैं, मतलब नहीं होता है कि हमको जो अच्छा लगता है। पॉलिटिक्स से हमको क्या लेना देना है। नहीं ठीक है, आप फौज के आदमी, आपको तो पॉलिटिक्स से कुछ वैसे भी नहीं लेना चाहिए। तो बिहार में भी चुनाव ना, उसके बारे में कुछ कभी कुछ है? देखिए पॉलिटिक्स में हम लोग जो नेता है उन्हीं लोगों को करेंगे तो ठीक है। अब जनता देख रहे हैं, जनता झूठ मूठ के कितना मर्डर हो रहा है। नेता लोग तो एक ही है। इस पे भी मैं एक गाना गाया था। अच्छा सुनाए ना। कि अरे काहे लोग गवाया पसे में, काहे लोग गवाया पसे में, मारा मारी करता,
नेतावा सब ये कही बारे पब्लिक झूठहूँ लड़ता नेतावा सब ये कही बारे कि अरे वो कर बेटा अमेरिका पढ़े तोहर करे लड़ाई का जाने ई बतिया बबुआ तहरा कब बुझाई कि वो कर बेटा अमेरिका पढ़े तोहर करे लड़ाई का जाने ई बतिया बबुआ तहरा कब बुझाई। अरे यही कारण से देश के अपना यही कारण से देश के अपना प्रगति ना बढ़ता नेतावा सब ये कही बारे पब्लिक झूठहूँ लड़ता नेतावा सब ये कही बारे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। इसी में कुछ जाति पाति, आज देखते हैं कुछ लोग जात के ऊपर भी बड़ा वो करते हैं कि जात अपनी अपनी जात को लेके करते हैं। इसके ऊपर कोई दो लाइन सुनाइए ना। इसके ऊपर दो आदमी मिलकर जात पे करा देता है लड़ाई वड़ाई। हाँ, बड़े आदमी छोटे मोटे में वो लोग एक ही रहते हैं। इसमें भी बड़े बड़े जो है एक ही है। आपस में हम लोग को लड़ाते हैं, जो नीचे वाले होते हैं उनको लड़ा देते हैं। तो उस पर कभी लड़ाई हुआ था तो एक गाना गाए थे, मतलब दो आदमी मिलके नहीं करा देते हैं जाति वाला। तो वो गाना था कि जैसे कई लोग हैं सोशल मीडिया पे देखते हैं, खूब लिखते हैं कि ये जाति फलाना जाता, लेकिन उनके ग्राउंड में जाएंगे ना तो उनके पट्टेदारे से केस चल रहा है, उनके भाई से ही चाचा से केस लड़ रहा है। सोशल मीडिया पे जातिवाद जो अपना चाचा से केस लड़ रहा है वो जातिवाद कैसे हो सकता है? वो दूसरों को खाली भड़का रहा है। तो उस पे गाया था कि अरे सोशल मीडिया पर खाली जातिवादी पोस्ट करता रे हो कि सोशल मीडिया पर खाली जातिवादी पोस्ट करता रे हो घरवा में अपने पटी दरवा से केस बबुआ लड़ता रे हो घरवा में अपने पटी दरवा से केस बबुआ लड़ता रे हो। बहुत बढ़िया। नहीं, ये बात तो सही बोले आपने कि लोग जो है ना सोशल मीडिया पे या वैसे जाति के पीछे भाग रहे हैं, जाति के पीछे भाग रहे हैं, चाचा से केस चल रहा है। इस सही बात बोला आपने, बहुत अच्छा गाया है। ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो लोग जाति के पीछे भाग रहे हैं। जाति के पीछे ना भागे। आप इतिहास देखेंगे ना कोर्ट में सबसे जो जातीय में केस है, अच्छा मुकदमा, आप इतिहास देखेंगे तो अपने जाति में होगा, अपने देहात में होगा सबसे ज्यादा केस। हाँ, ये बात तो सही बोल रहे हैं, एकदम सही बात बोल रहे हैं, एक बात बोल रहे हैं। पर आप यहाँ है, परिवार वहाँ है। मेरा आपका परिवार गांव पे है? हाँ, गांव में है। आप इस समय दिल्ली में हैं, कैसा लगता है परिवार को अकेला छोड़ के? हाँ, थोड़ा दुख तो होता है, अब क्या करेंगे। आते रहते हैं कभी कभी, आते दिल्ली में तो आ सकते हैं, दूसरा जगह नहीं। फौज के लोगों को परेशानी तो है, बहुत परेशानी है इस मामले में, तो परेशानी इस मामले में परेशानी। लेकिन ये तो आप लोग को जज्बा है कि आप लोग परिवार को छोड़ के भी जो है देश की सेवा में लगे हैं। आदत हो जाता है, धीरे धीरे आदत हो जाता है। शुरू में लगता है, फिर धीरे धीरे वो इसी में ढल जाते हैं। बच्चों के याद में कोई गाना गाया कभी? बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, माँ के लिए? हाँ, इसे तो गाते रहते हैं। पत्नी है, माँ है, बेटे हैं, बच्चे हैं, वो अकेले वहाँ रह रहे हैं, आप यहाँ हैं, तो वो दुख तो उन लोग को भी होता है। लेकिन वो आपने थोड़ा देर पहले जो गाना सुनाया था कि उनको जो है ना गर्व होता है कि उनका पति, उनका बेटा आज जो है देश के लिए खड़ा है। आपकी मूछ बहुत अच्छी लग रही है। आपने ऐसा क्या जो है ना उसमें, मतलब ये स्टाइल है या कुछ नहीं? स्टाइल नहीं है, स्टाइल हम लोग कहाँ करते हैं, हम देहाती आदमी है। लेकिन नहीं, थोड़ा अच्छा लगता है। एक बार ऐसे काटा तो मेरे थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो ऐसे ही रहने दिया। नहीं, अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा ना रुतबा तो आता है, एक अलग तरह का रुतबा तो आता है, फील भी आता है कि जो है ना वो है। और कुछ सुनाइए ना, कोई ऐसा चीज जो आपके मन में हो, कुछ भी चीज। एगो योगी जी वाला और है, और सुनाइए। योगी जी के बारे में कुछ सुनाइए। योगी जी के बारे में और कुछ तो नहीं, लेकिन गुंडा राज का तो देखिए रहे क्या हाल है। तो उस पे मैं गया था कि अरे सब बदमाशी भुला जइबो, गुंडा लोग के लिए गया था, यूपी के गुंडा लोग के लिए,
कि अरे सब बदमाशी भूला जइब बबुआ गुंडा जनी बन ठोका जइब बबुआ गुंडा जनी बन अरे सब बदमाशी भूला जइब सब बदमाशी भूला जइब बबुआ गुंडा जनी बन ठोका जइब बबुआ गुंडा जनी बन कि अरे बारी बारी दिया खोजत बारे बाबा आ माफी के कोनो गुंजाइश ना बा अरे बारी बारी दिया खोजत बारे बाबा माफी के कोनो गुंजाइश ना बा अरे हर काम में जोहिया धरा जइब हर काम में जहिया धरा जइब बबुआ गुंडा जनी बन ठोका जइब बबुआ गुंडा जनी बन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बात है, कहाँ से सोचते हैं ऐसा ये सब चीजें, मतलब दिल से सोचते हैं और दिल से लिखते हैं। जो हमरा अच्छा लगता है ना, तो जैसे हमारे मन में कहानी चलता है कि इस पे ऐसे होना चाहिए, वो वैसे खाली तुकबंदी मिला देते हैं और गा देते हैं। तो अपना कुछ वो क्यों नहीं निकालते हैं, कुछ अपना वीडियो या कुछ ऐसी चीजें क्यों नहीं निकालते हैं? मैंने कहा आपका कोई वैसी चीज नहीं देखा जो किसी म्यूजिक वाला हम लोग को चलेगा नहीं। हम क्यों नहीं चलेगा? उसमें आजकल डांस खोज रहा है, रंगीन मांग रहा है, वो सब हमसे होगा नहीं। नहीं क्यों नहीं होगा? अब भाई आप जैसे डांस के बिना भी तो गाने चलते हैं। तो गाना तो हमारा ऐसा ही मिलियन नहीं जैसे बिना म्यूजिक के। उसमें जो है जैसे कुछ म्यूजिक वाले कोई गाना जो है पूरा गाना फुल गाना कोई कभी सोचिए कि पूरा गाना निकालिए किसी चीज के लिए पूरा। हाँ, लेकिन उसमें हम लोग जाने का मन भी नहीं करता है। अच्छा, देखते हैं जितना बढ़िया बढ़िया कलाकार। क्योंकि आपकी देखिए आवाज बहुत अच्छी है, आप लिखते भी बहुत अच्छा है, गाने का स्टाइल आपका अच्छा है। तो यदि कुछ गाना जो है, यदि आप एक दो गाने मतलब गाएं तो फिल्मों में भी आपसे गवाएंगे लोग। फिल्मों में अब उसमें फिल्म में ऐसे गा सकते हैं, लेकिन क्लासिकल बहुत लोग एक सीख सिंगर लोग हैं जो आप जानते नहीं। आपने सीखा है क्लासिकल कुछ गाना? हम 2 साल किए थे, 2 साल तक कर रहे थे, प्रभाकर में कर रहा था। कब आर्मी ज्वाइन करने के पहले? पहले। अच्छा, एक बार वहाँ हम लोग बिहार में थे, कहाँ तो वहाँ भी मतलब तो छूट गया था। मैं थोड़ा बहुत जाते थे क्लास करने, मतलब नहीं होता है कि थोड़ा और कुछ सीख ले, इच्छुक तो थे, लेकिन अब भगवान का ईश्वर का मर्जी नहीं तो बढ़िया सीख नहीं पाए। मैंने मन था पूरा सीखने का, तबला वाला भी सीखने का, और गाना कहते था ही कि अच्छा, मैं बजा के गाऊं। अच्छा, आज तक नहीं बजा के गाया। नहीं, अच्छा है, बहुत बढ़िया लगा जो है ना जिस तरह से आप गा रहे हैं। और किसी बड़े अधिकारी को या बड़े नेता को सुनाया गाना अपना? हाँ, बड़े लोग हमसे, हमारा फॉलोअर में भी देखेंगे तो बढ़िया बढ़िया जो है IPS डॉक्टर, बढ़िया बढ़िया जो लोग। कोई ऐसे कोई किसी का नाम बताइए जो कोई बड़ा नेता हो या बड़ा अधिकारी हो जो लोग इंडिया जानती है, वो आपको सुना और बोला कि हाँ बढ़िया है। सब लोग मेरा वीडियो को कई लोग शेयर, मनोज तिवारी भी, मनीष कश्यप वगैरह, या ये लोग सब फोन करके हाँ बताते हैं भी अच्छा गाते हो। मनोज तिवारी से मिले कभी? ना, मिले नहीं, अभी तक मिले नहीं। इतना अच्छा गा रहे हैं मनोज तिवारी जी, तो भोजपुरी समाज से हैं। हाँ, अच्छा गाते हैं। आपको जो मर्जी हो गाना सुनाइए। आप तो सिर्फ इस चैनल, इस यहाँ पे तो हम सिर्फ गाना ही सुनेंगे अभी तो आज। गाना हमारा बहुत सारा है, और सुनाइए ना, कोई जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो सुनाइए गाना। एक गाना मेरा खूब वायरल हुआ था यूपी में, जो कांड नहीं हो ज्योति मोरिया वाला। हाँ, वो भी खूब चला था। हाँ, मतलब मैं नसीहत में ऐसे तो वो था नहीं है, जो अपना मन के बात था वो बताए थे कि, लेकिन कई लोग बोले कि अच्छा क्यों नहीं पढ़ाए। जैसे मैं बोला कि पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहिए, इस गाने में मैं ये बताया था। अच्छा, तो कई लोग प्रतिक्रिया क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए। तो आपने तो सिर्फ एक कलाकार की ऐसे रखा, इसका मकसद ये नहीं मतलब होगा मुझे लग रहा है कि भाई पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहिए, जो पढ़ाना चाहिए, दोनों बराबर है, कोई ऐसा नहीं। लेकिन आपने वो सुनाइए क्या है, क्या था कि ऐसे था कि यारे बनते ऐसे DA में तोहके भूलैली, मतलब वो पत्नी जो है भूल गई SDM बनते, कि यारे बनते ऐसे DA में तोहके भूलैली, हारे गलती तू भारी कोइल हो, हारे गलती तू भारी कोइल हो, आ झूठो मूठो के फेरा में पड़ल, काहे के में हर पढ़ैला हो, झूठो मूठो के। नहीं, सही बात है। आपने एक उसके ऊपर एक
वो कसा है कि भाई तुम क्यों पढ़ाया, बाकी तो को पढ़ाना चाहिए, पढ़ा के पछता रहे हो। सही बात बोले एकदम जो है ना। तो अभी जो है आर्मी में जब आप रहते हैं, कभी सीमा पर गए हैं? सीमा पर तो हाँ, हम लोग उधर अभी श्रीनगर में ही थे, तो उधर अच्छा, तो कैसा है वहाँ अभी श्रीनगर में, कैसा है अभी? माहौल बहुत बढ़िया है, पत्थरबाजी वगैरह है जो पूरा खत्म हो गया है? लगभग खत्म है। मतलब वहाँ धारा 370 हटने से सही हुआ है? हम लोग के लिए बहुत फायदा हुआ है। अच्छा, जो पत्थर रोज चलता था वहाँ 2020 जैसे मैच होता है ना, ऐसे चलता था इधर से उधर से। अच्छा, कौन जीतेगा, टाइम होता था, जैसे नमाज वो खत्म हुआ शुक्रवार को, उस दिन चालू हो जाएगा 20, उधर से उधर आएंगे। अच्छा, अब हम लोग को भी निकलना पड़ेगा ना, ना तो ऊपर मार के भाग जाते थे। अच्छा, अब लेकिन खत्म हो गया, अब देखना खत्म हो गया। हम आए थे तभी खत्म हो गया। मोदी जी के आने से कश्मीर तो शांत हुआ है। कश्मीर तो शांत हुआ है, तो देख रहे हैं आप भी, आपको भी पता होगा। जो लेकिन हम वाले एक भी आ रहा है न्यूज में, नहीं आ रहा है, एकदम नहीं, वो भी नहीं रहा है। अच्छा, वहाँ की पब्लिक मुझे लगता है कि शायद उनको भड़काया जाता था, पब्लिक नहीं चाहती होगी, लेकिन ठीक है, सुने पैसे उसे भी देते थे, माइंड वॉश कर देते हैं बच्चा से ही। वो ऐसे ऐसे डरा देंगे कि ये करोगे वो करोगे ना, नहीं धर्म के नाम पर उनको बहला फुसला के और उस रास्ते पे ले जाते हैं। तो जब आप लोग रहते थे श्रीनगर में तो डर लगता था? डर क्या है अब, उसमें वही डर है कि मारे तो कोई मार दे, खत्म कर दे। ना उस पत्थर से कई है कि किसी का अपंग हो गए, हाँ, किसी का सिर पे ही गिरा दिया। मतलब आर्मी वालों के मतलब पैर में लग गया, हॉस्पिटल में। हाँ, अच्छा, किसी का अब नीचे जा रही है फौज, कोई गुस्सा है, चाहे दूसरे के घर पे चढ़ के, जैसे उग्रवादी है, आपका घर है, आपके ऊपर चढ़ जाएगा, गोली भिरा के आपको बोलेगा नहीं, उसको तो डरा दिया घर वालों को, ऊपर उग्रवादी चढ़ गया, ऐसे जा रहा है, एक पत्थर फेंक देगा, किसी के ऊपर गिरा, खत्म, ना तो हमारा। अच्छा, वो भाग जाएगा, फिर घर वाला भी क्या करेगा, उसको तो डरा रखा है, 2 गोली बंदूक नीचे है, और उधर से कल कूद के उधर से भाग जाएगा, कहीं पीछे पीछे सब कहाँ रहता है, और लोग छुपा भी कई रहे, डर से छुपाते होंगे, चाहे ऐसे भी छुपा लेते हैं, फिर आपको मिलेगा नहीं। वाकई जो है ना बड़ा वो था। मोदी जी के ऊपर कुछ गाया है गाना कभी? मोदी जी के ऊपर तो ना गए हैं। मोदी जी के ऊपर ना गए हैं। मोदी जी के ऊपर एक गाए थे, किसी नेता के ऊपर और गाए? नेता के ऊपर गाए थे कि हम लोग को नेताजी लोग अपना अपना पेंशन रख लिए, अब फौज वाला को बंद कर दिए। इस पे गाए थे। वो ऊपर से बोल रहे हैं, वो एक नेता नहीं, सभी नेता ऊपर से बोल रहे हैं कि ये बढ़िया है। अच्छा, तो मतलब पेंशन बंद कर दिए तो बढ़िया है। हाँ, वो बोला है कि ये वाला पेंशन बढ़िया है। अच्छा, पुराना से मतलब ऐसे समझा रहे हैं पब्लिक को कि जो पुराना वाला था ना, उसमें खराबियां था, खामियां था। अच्छा, ये वाला बढ़िया है, नया वाला सही है, नया वाला सही है। तो उस पे मैं गाया था। अच्छा, कि अरे नायका नी मने बात रहो यही में आई नेताजी, मतलब नया लगा अच्छा है, आप इसमें क्यों नहीं आ रहे हैं, खाली हम ही लोग को कि अरे नायका नी मने बात रहो यही में आई नेताजी, न तो पूरन के पेंशन चालू कारवाई नेताजी, नायका नी मने बात रहो यही में आई नेताजी, नायका नी मने बात रहो यही में आई नेताजी, ना तो पूरन के पेंशन चालू कारवाई नेताजी। नेताजी नहीं आएंगे इसमें। अब उनका मर्जी, हम अपना भावना बता दिए ना, हम अपना जो अंदर का था वो बता दिए। लेकिन सरकार से खुश हैं? हाँ, बढ़िया है सरकार। मोदी जी के आने के बाद आर्मी में अब सही चल रहा है, एकदम लोग जो है ना, मतलब कोई ऐसा नहीं है अब जो है ना, मोटिवेशन ज्यादा हो गया, मोटिवेटेड ज्यादा हो गया सब लोग। अभी पूरा मतलब कश्मीर शांत हो ही गया। दूसरी जगह था डर था, बाकी फौज में क्या डर था, सब जगह। दिल्ली में क्या डर है, कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का भी घोषणा कर दिया, मार्च तक लोग बोल दिया कि क्लीन चिट चाहिए पूरा। मानो धरल्ला से एनकाउंटर रोज 50 गो, कभी 35 गो हो रहा है, खत्म हो गए। 2-4 गो और बचे हैं, और जो बचेंगे बाद में सिलेंडर कर देंगे, हो गया काम खत्म, स्वाहा कर दिया। तो मार्च 2026 बोले ना, 21 मार्च 2026 तक खत्म कर दें, मतलब इतना टारगेट है कि यहाँ तक चिट चाहिए, मतलब कोई
उस खत्म हो जाए हाँ। सब। अमित शाह जी ने बोला है, अमित शाह जी ने बोला है, उनका रोल बहुत बड़ा है। चल भी रहा है धराले से, देखिएगा ना हाँ। हर महीना में 5 गो 7 गो मुठभेड़ हो ही रहा है। हो ही रहा है, अब लास्ट स्टेज पे है मतलब। एक दिन में 60 गो हो रहा है। अच्छा। हाँ, अभी तो हुआ है रोज वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हाँ, सरेंडर कर रहे हैं सब, आगे 30-40 50 हाँ, क्योंकि अब खत्म ही है, लास्ट है। उनको बता दिया गया है कि सिलेंडर करोगे तो आपको फायदा होगा ना, एक नौकरी भी दिया जाएगा ना, और उसके बाद आपको मतलब जेल में भी नहीं जाना पड़ेगा, मरना भी नहीं होगा, एनकाउंटर से मरने से अच्छा ही है ना। सही बात बोला। तो अमित शाह ने अच्छा काम किया इस मामले में पूरा एकदम, आपको भी सबको पता है तो नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप बताएंगे तो अलग बात है ना। एक आर्मी के जवान, सीआरपीएफ के जवान क्या सोचते हैं अमित शाह जी के बारे में? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो मतलब लॉ एंड ऑर्डर का जो दो जगह तो ज्यादा दिक्कत है ना, दोनों जगह शांत हो गया तो अच्छे काम कर रहे हैं। दोनों जगह शांत, धीरे धीरे दब रहे हैं, एकदम अंदर धरती के अंदर तक चले जाएंगे, फिर निकलना, अब कभी पसकेंगे फिर तो देखा जाएगा। पसकेंगे? हाँ, नहीं दर्शकों पसकेंगे, आप समझिए, पसके का मतलब समझा दीजिए। पसके का मतलब पनकना, मतलब धरती के अंदर दाबा दिए हैं, और फिर धीरे धीरे कभी लगेगा उनको कि अब कुछ देखना है कि क्या चल रहा है, मतलब फंड निकाले कि ना निकाले ना। तो ये बताइए, तो चलो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान तो अभी भी जो है उछल तो रहा ही है। पाकिस्तान उछल रहा है तो उससे वजुराना भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कोई बड़े आदमी को देखेंगे, कोई गरीब आदमी सजुराएगा तो ठीक रहेगा। नहीं, गरीब आदमी या बदमाश आदमी, दो अलग अलग चीजें हैं। भी होगा, दारू पी के मान लीजिए। हाँ, मैं उसी, गरीब आदमी तो एक दूसरी चीज हो गई, बदमाश रोड पे जो है भीख मांगे हैं, मान लो दारू पी के, किसी को क्या करोगे, तो आप लोरोगे तो आपका ही नुकसान होगा, और उसको मारोगे तो भी नुकसान होगा। पूरा दुनिया, मान ली पाकिस्तान का खत्म कर दे, पूरा दुनिया क्या बोलेगी, छोटा देश था, गरीब देश था ना, यही ना बोलेगी, उसको मार के खत्म कर दिया ना। नहीं तो पीओके को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? पीओके को लेना चाहिए भाई, अपना पीओके है तो लेना तो चाहिए। एकदम एकदम। क्या लगता है, मोदी जी ले पाएंगे? अब देखिए, काम चल रहा है, काम चल हो जाए तब कहाँ जाएगा ना। क्या लगा, क्या बुझात बा, हो जाइए एकदम एकदम, एक दिन में होकबे करी, समय आई तब भाई। लक्ष्मण जी, कभी जो है जब आप फौज में रहे, मतलब हैं, काम कर रहे हैं, कभी कुछ ऐसा हुआ कि कुछ पनिशमेंट मिला हो और आपने जो है ना कुछ ऐसा सुना दिया हो कि अफसर खुश हो गए हो? ऐसा तो बहुत बार हुआ, ट्रेनिंग में ही हम लोग थे। अच्छा। तो गाना जो गाता है ना, तो सबके सामने पूरा, जैसे 7-8 कंपनियां बैठी है, सबके सामने एक खड़ा हो गया, गाना है, पूरा स्टाफ से लेके वहाँ डीआईजी साहब भी रहते थे। अच्छा। तो बाहर निकल के गाना है, गाना नहीं, कभी कभी होता था रात को एक बार बुलाते थे, वो फिल्म भी दिखाते थे, और जिसको गाना वाना जो अपने कला है दिखाने के लिए, तो वहाँ सब लोग आपको पहचान जाएंगे। तो उससे बहुत फायदा होता है, कोई काम भी होगा तो आपका, चाहे कोई गलती भी होगा ना, तो एक दूसरे को बोल देगा, अरे छोड़ दो, अच्छा लड़का है, नहीं, उसके अंदर से प्यार हो जाता है। प्यार हो जाता है। हाँ। और ट्रेनिंग में जैसे कि एक बहुत हार्ड ट्रेनिंग होता है, उसमें भी मतलब कभी कभी उसके चलते कुछ मतलब रियायत मिल जाती थी। कुछ लोग जैसे दौड़ होता था ना, तो उसमें भी कई गिर भी जाते थे। तो उसमें भी मैं एक बार गिरा था, तो मेरे को मैं ऐसे पत्थर में लग गया, तो मैं गिर गया था, तो मैं बोला फेल कर देगा, फिर से दौड़ाएगा मेरे को, नहीं मेरे को और तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन फिर उतना दूर दौड़ाएगा अगले दिन। तो फिर मैं आया, टांगों के ले आए मेरे को बैठाए, तो फिर मैं तो सोच रखा था अब दौड़ाएगा, सबको दौड़ाता ही था, जो फेल हो गया उसको फिर से दौड़ाएगा। तो मेरे को बोला छोड़ दो इसको, रहने दो, पास कर दो इसको, वहाँ लिख दिया पास। तो ऐसे बहुत फायदा भी होता है कि जो है बोला बोर्ड फूट गया इसका, अब ऐसे करके उसको दया लगा, बोला ठीक है रहने दो। मैं खुश हो गया अंदर से, फिर दौड़ना पड़ता, हालत खराब हो जाता है। तो जो अफसर होते थे वो तो अलग अलग स्टेट के होते हैं, भोजपुरी उनको समझ में आता था? भोजपुरी तो मतलब हिंदी से पूरा मिलता जुलता है। मतलब कुछ शब्द है मतलब जो नहीं बात तो सही है कि हिंदी भाषी जितने हैं उनको तो पूरा समझ में तो आता है। सुर तो एक ही होता है ना, खाली शब्द उसमें कोई भी डाल दो। कान को जो अच्छा लगता है ना,
सुरीला मतलब, तो वो सबको अच्छा लगता है। जो हिंदी भी थोड़ा बहुत गाते थे, मैं पुराना हिंदी बना के मैं नहीं गाता हूँ, हिंदी भी गाते थे। हिंदी मंदिर में वहाँ हिंदी गाते थे, भजन वजन जो अच्छा पुराना भजन है। कोई याद है? हाँ, जैसे ये हम खूब गाते थे गाना, सुनाइए। कि जसोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ये बहुत मतलब अच्छा कम से कम हम 500 बार गाए होंगे रोज। अच्छा। मंदिर में ये मतलब शुरुआत कर देते हैं यहीं से। तो 2-4 लाइन और गाते हैं। हाँ, बोली मुस्काई मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काई मैया सुन मेरे प्यारे, गोरे गोरे राधिका के नैन कजरारे, काले नैन वाली ने हो, काले नैन वाली ने ऐसा जादू डाला इसीलिए काला। जसोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और एक ये वाला भी गाना गाते थे, क्या नाम है, कि घरवा राम जी आई है ना, से बड़ी सोचेली सगुनवा, घरवा राम जी आई है ना। अरे लामी लामी के सिया से बरी, अरे रहिया के बहरली, हो लामी लामी के सिया से बरी रहिया के बहरली, घरवा राम जी आई है ना, घरवा राम जी आई है ना, किसे बरी सोचेली सगुनवा, घरवा राम जी आई है ना। लक्ष्मण जी, कुछ और ऐसे गाना जो आपको लगता हो, जो थोड़ा सा दर्द भरे हों, आपकी जो है ना वेदना हो, उसमें आप कुछ सुनाइए ना। ये गाना मैं बहुत गाता हूँ अकेले भी, चाहे इस सीजन में हमेशा मेरे मतलब नहीं होता है। और देखता हूँ कभी कभी सीन गांव में जाते हैं तो इस सावन वावन के महीना में वो जो बलि प्रथा चढ़ता है, हाँ 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 हाँ, तो उस पर मतलब एक गाना है कि एक बकरा जो है माँ से सवाल कर रहा है कि मतलब हमको क्यों मारा जा रहा है, और वो भी सामने ना, तो उसके गर्दन के ऊपर तलवार रखा गया है। तो मतलब उस गाने को कभी कोई लिखा था क्या, अजीत आनंद कोई सिंगर हैं वो गाए थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है गाना। ऐसा है कि यारे गरदन पर राखल बाटे तालावारावा, माई माई बकरावा चिल्लात बा, गरदन पर राखल बाटे तालावारावा, माई माई बकरावा चिल्लात बा, कवने कसूर हम कोइनी भवानी हो, काहे हमरो जान लिहल जात बा, अरे कवने कसूर हम कोइनी भवानी हो, काहे हमरो जान लिहल जात बा, अरे नहीं हम निमिया के गछिया त गईनी, नहीं और बुलावा के फूल जूठी आईनी, नहीं हम निमिया के गछिया त गईनी, नहीं और बुलावा के फूल जूठी आईनी, अरे खेल तो रहनी हमरा उरे आंगनावा, देखनी जे लोग बिटोरात बा, कवने कसूर हम कइनी भवानी हो, काहे हमरो जान लिहल जात बा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आपने तो एकदम भावुक कर दिया।
हम कोई गाना मतलब ये ऐसे दिल में लगता है ना, हमेशा मतलब इस सीजन में मेरे मुंह से अच्छा मतलब सुनता हूँ इसको तो लगता है कि यार कैसे हो, इस पे रोक लगना चाहिए, लेकिन अब देखिए वैसे अब तो बहुत कम होता है, हो रहा है पहले से धीरे धीरे। लेकिन कुछ हैं जो जहाँ पे कुछ समाज है ऐसा है जहाँ पे लोग करते हैं, चाहे सिर्फ मैं कुछ धर्म ऐसे हैं जहाँ पे बलि दी जाती है, बलि क्या दी जाती है, वो काटे जाते हैं बकरे या जो भी हैं। मुझे लगता है कि सब नहीं होना चाहिए, नहीं होना क्योंकि चाहिए। वो भी तो मंदिर के सामने तो बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए ना, कहीं भी ना हो। देखिए बात क्या है ना, वो बच्चा जो है, उस बच्चे जिसको काट रहे हो उसकी क्या भावना होगी, उसकी क्या भावना होगी, उसके बच्चों की क्या भावना होगी। आप किसी इंसान के, आदमी को, बच्चे को काटेंगे या उसको काटेंगे उसके परिवार के सामने, कैसा लगेगा? पूरा भीड़ लगा के बाकी जो है ना, चलिए बहुत बढ़िया। और कुछ कोई ऐसे गाने जो आपको लगते हैं, कोई है जो आपके दिमाग में, सुनाए 2-4 गाने, जो भी है 2-4 गाने सुना के। पुराना गाना ज़्यादा सुनते हैं, जैसे हम लोग भिखारी ठाकुर जी का जो गाना है वो भी बहुत, जैसे उस समय वो वाला था, क्या नाम, प्रथा एक नहीं था, कम उम्र में शादी कर देते थे। अच्छा, बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए उन्होंने बेटी बेचवा का नाटक खेले थे। कि उसमें एक को दिखाया गया था कि उसकी मतलब लड़की छोटी, अभी 13-14 साल की है, और वो एक बूढ़ा आदमी से शादी कर देता है पैसा लेके कि क्या करके, ये सब दिखाया गया। तो उसके मतलब भावना दिखाया गया, बाद में उसका क्या हर्ष होता था। तो उसमें बेटी का दर्द को लिखे थे, बताइए कि आरे गिरजा कुमारे करो, अरे दुखावा हमारे पार, बेटी बोल रही है, अरे ढर 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 कतबा लोर मोरे हो बाबूजी, अरे ढर 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 कतबा लोर मोरे हो बाबूजी, कि साफ के आंगन गली छिपा लोटा जूठ मौली, अरे बन के रहनी माई के हलनी हो बाबूजी, अरे पगहा धराई दिहल रुपया गिनाई लिहल, जैसे बकरी के जैसे नहीं बेचते हैं उस टाइप के हमारे साथ आपने कदर के, अपने पापा से बोल रहे हैं कि अरे पागहा धराई दिहल रुपया गिनाई लिहल, चिड़िया के छेरिया बनवल हो बाबूजी, अरे चिड़िया के छेरिया बनवल हो बाबूजी। और अपने पति के बारे में बता रही है कि देखो इसमें इतना मतलब मेरे उम्र अभी 13-14 साल है, अब 50 साल की उम्र, ऐसा शादी मतलब आप किए हैं कि उसके मुंह में दांत भी नहीं है, वो कुछ खा रहा है तो बाहर ही फेंक दे रहा है। तो उस पे गाए थे, अरे मुँह हवा में दांत नहीं खे, हलुओ घोटा तो नहीं खे, अरे दादा लेखा खोजल दुल्हावा हो बाबूजी, अरे दादा लेखा खोजल दुल्हावा हो बाबूजी। बहुत मतलब जब सुनते हैं गीत को, कई आदमी इसको गाया है, मतलब लगता है क्या नहीं, बात तो सही है। आज भी तो है, हम लोग के कई जगह देखा हूँ गाँव में, अभी भी जो है ना माँ बाप जो है ना बेटी को सोचते हैं कि बस ठीक है शादी करो और निभा दो, खत्म। लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत तो समाज में वो सिया रही हैं, क्योंकि देखिए मेरा जो मानना है, बेटी है घर में तो लक्ष्मी का रूप तो कहते हैं, ये बात सही है एकदम। लेकिन जब तक है तब तक परिवार में एकता है, परिवार में, पूरे घर में एक चहल पहल। अदरवाइज क्या है, वो लड़की निकली तो जैसे आदमी बूढ़ा होता है ना, वैसे घर बूढ़ा हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर माँ बाप अकेले हैं। लक्ष्मण जी, अपने जो है ना संस्कृति के ऊपर कुछ बदलाव हो रहे हैं, सभी मैं देख रहा हूँ, सब लोग उसमें लगे हुए हैं, रील बनाने में, उसमें बनाने में। उसके ऊपर है कोई गाना आपका? उसके ऊपर मैं गाया था गाना कि
कि मतलब औरत अब देखें, हम देखे हैं दिल्ली में, चाहे गांव में भी देख रहे हैं कई को, गांव में तो अभी नहीं है फिलहाल उतना, दिल्ली में देख रहे हैं कि 60 साल की औरतें जीन्स पहन रही है। अच्छा आपको अच्छा लगता है? हमको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना। देखिए अपनी अपनी ये सोच है, लेकिन हमको मतलब आप अपना भावना बता रहे हैं। तो उस पे गए थे कि रील वाला चल रहा है, रील में उस पे कि आधा में औरत को तो अभी देख रहे हैं कि रील की बीमारी हो गया है, खाना बाद में बनेगा, पहले रील पहले बनेगा। तो उस पे गए थे कि मैंने एक देवर जो है अपने भाभी के ऊपर वो बोल रहा है भाभी से कि यारे पहिरो तारी जींस पैंट फेंक दिहली सारी हो, पहिरो तारी जींस पैंट फेंक दिहली सारी हो, भौजी के धैले बाटे इंस्टा के बीमारी हो, भौजी के धैले बाटे। अरे भैया कुछ बोले लन तो देत बारी गारी हो, भैया कुछ बोले लन तो देत बारी गारी हो, भौजी के धैले बाटे इंस्टा के बीमारी हो, भौजी के धैले बाटे। अरे कहियो ना टाइम से खानावा बनावेली, अरे दाल पोनो छुछुर रोज रोटिया जरावेली, अरे कहियो ना टाइम से खानावा बनावेली, दाल पोनो छुछुर रोज रोटिया जरावेली, भात रोज गील करस्तीत तरकारी हो, भात रोज गीले करस्तीत तरकारी हो, भौजी के धैले बाटे इंस्टा के बीमारी हो, भौजी के धैले बाटे। और लास्ट में वो गुस्सा होकर बोल रहा है कि फेसबुक नहीं आता तो ये सब नहीं होता। तो उसे फेसबुक के ऊपर भी वो लड़का अपना बोल रहा है कि अरे जोरे फेसबुक आते हूँ कहाँ से आइले, अरे भौजी से हमारा ते मुजुरा करइले, जोरे फेसबुक आते हूँ कहाँ से आइले, भौजी से हमारा ते मुजुरा करइले, अरे घरावा के इज्जत हमार दिहली उतारी हो, घरावा के इज्जत हमार दिहली उतारी हो, भौजी के धैले बाटे इंस्टा के बीमारी। मतलब वो लड़का बोल रहा है कि जैसे फेसबुक ये सब नहीं आता, आज हमारे भाभी मुजरा करे पूरा पब्लिक देख रही है, देख रहे हैं। तो उसी पे बात कर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। हाँ नहीं अच्छा है, आपने इसको जो है ना बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे बात करके लक्ष्मण भाई। मतलब मज़ा आया, हमने बहुत एपिसोड किए हैं लेकिन आज एक अच्छा लग रहा है कि मतलब फौज का आदमी जो है वो अपनी माटी भोजपुरी को लेके चल रहा है, संगीत के साथ चल रहा है। देखिए फौज के आदमी तो मैंने देखा है वो गांव से अपने जुड़े होते हैं। मैं कभी भी देखता हूँ हम लोग के गांव में जब आते हैं तो वो जुड़े होते हैं, पूरी तरह से जुड़े होते हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से आप इस पे कुछ गाने बना रहे हैं, अपने भोजपुरी माटी पे बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी जो आप यहाँ पे आए। लक्ष्मण जी आप हमारे दर्शकों को जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन रहे हैं उनको कुछ बोलिए, बताइए। हम यही कहेंगे कि भैया बहुत अच्छा, ये हम तो दूर से अभी देखे थे लेकिन जब नज़दीक से भैया से बात किया तो इतना अच्छा लगता है कि मैंने हमारा खास भैया इस टाइप के नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि भैया का द रंजीत टॉक्स चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि और लोग देखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये थे CRPF जवान लक्ष्मण योद्धा जी, जो कि एक सैनिक तो हैं ही हैं, साथ साथ में बहुत अच्छे गायक हैं, खास करके भोजपुरी गायक हैं। और मुझे लगता है कि आपको एक इनका एपिसोड अच्छा लगेगा। कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा इनका बातचीत, इनके गाने कैसे लगें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए शख्सियत के साथ। देखते रहिए द रंजीत टॉक्स और ध्यान रखिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए। थैंक यू।